हेलो बच्चों, मैं महबूब आलम आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल लर्न प्राइमरी मैथ में स्वागत है। बच्चों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे जोड़, बाकी, गुणा और भाग। बच्चों, जोड़, बाकी, गुणा और भाग ये मैथ्स की नींव है। ये क्या है? मैथ्स की ये नींव है। ये मजबूत होना जरूरी है। यदि हमारा जोड़, बाकी, गुणा, भाग मजबूत नहीं है बच्चों, तो हम गणित के आगे के जो सवाल है वो हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे और आगे की गणित हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए बच्चों, हमारा जोड़, बाकी, गुणा, भाग का जो कॉन्सेप्ट है वो मजबूत होना चाहिए और वो हमारा क्लियर होना चाहिए। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम जोड़, बाकी, गुणा, भाग करना सीखेंगे। तो यदि आप जोड़, बाकी, गुणा, भाग करना सीखना चाहते हैं तो आप हमारे इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और हाँ बच्चों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटे वाले बटन को दबाना ना भूलिए। तो चलो बच्चों, बिना देर किए हम करते हैं हमारे वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले हम लेंगे जोड़। मान लो हमें जोड़ करनी है 304 और इसमें हमको जोड़ना है 295। मान लो ये हमको जोड़ करनी है बच्चों। 304 के अंदर हमें 295 को जोड़ना है। तो हम इसको कैसे जोड़ेंगे? यहां पर देखो बच्चों, ऊपर कितने हैं? 4 और नीचे कितने हैं? 5। तो हम 4 में जोड़ेंगे ये 5। 4 के बाद हम 5 तक गिनती और करेंगे। 4 के बाद कितने आते हैं? 5, 6, 7, 8 और ये 9। तो यहां पर हम लिख देंगे ये 9। अब यहां पर देखो, ऊपर है 0 और नीचे 9। 0 और 9 को हमें जोड़ना है। तो 9 और 0 कितने होते हैं बच्चों? आप सब जानते हैं 9 और 0 9 ही होते हैं। यहां हम लिख देंगे 9। अब यहां पर देखो, हमें 3 में 2 को जोड़ना है। तो 3 के बाद आप 2 तक और गिनो। ये तो आपके 3 हो गए हैं। 3 के बाद आप देखो, ये 4 और ये 5 कितने हो गए? 5। तो यहां पर हम लिख देंगे ये 5। ये लो 599 आपका ये आंसर आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, तो जोड़ को आप इस प्रकार करोगे बच्चों। चलो अब हम देखते हैं बाकी कैसे करते हैं। अब यहां पर देखो बच्चों, 7354 में से 2312 को हमें घटाना है। यहां पर देखो, ये बाकी का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह है, घटाव का चिन्ह है। यानी ऊपर वाली संख्या से हमको नीचे वाली संख्या को घटाना है। तो हम कैसे घटाएंगे? हम घटाने की शुरुआत इकाई वाले अंक से करेंगे। ठीक है बच्चों, जब आप जोड़ करो या बाकी करो तो आपकी जो शुरुआत कहां से होगी? ये इकाई वाले अंक से होगी। अब ऊपर कितने हैं? 4 और नीचे कितने हैं? 2। हमें 4 में से 2 को घटाना है। तो कैसे घटाएंगे? देखो, आपके पास ये 4 रुपए हैं और इस 4 रुपये में से आपने नीचे वाले ये 2 रुपये आपने खर्च कर लिए हैं। यानी ये 2 रुपये बच्चों आपने खर्च कर लिए। तो अब कितने रुपए बचे आपके पास? गिनो, 1 और 2 कितने बचे? 2 रुपए बचे। तो यहां पर हम लिख देंगे 4 में से 2 को घटाने पर यहां पर बचेगा ये 2। अब यहां पर देखो, ऊपर कितने बच्चों? 5। 5 में से हमको 1 घटाना है। यानी आपके पास ये 5 रुपए हैं और इन 5 रुपए में से आपने ये 1 रुपया खर्च कर लिया है। यानी ये 1 रुपया आपका क्या हो गया? खर्च। अब कितने बच्चे आपके पास? देखो 4, 1, 2, 3 और ये 4 बच्चे हैं। तो 5 में से 1 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे? ये बच जाएंगे आपके पास 4। अब यहां पर देखो, ऊपर 3 और नीचे 3। यानी आपके पास 3 रुपए हैं और इन 3 रुपए में से आपने 3 रुपए खर्च कर दिए हैं। यानी ये 3 रुपए आपके पास है और इन 3 रुपए में से तीनों के तीनों आपने खर्च कर दिए। अब बताओ कितने बचे? कुछ भी नहीं बचा है। तो यहां पर हम लिख देंगे ये 0, कुछ भी नहीं बचा। अब यहां पर देखो बच्चों, कितने हैं? ऊपर 7 और नीचे कितने हैं? 2। तो 7 में से 2 को घटाएंगे तो कितने बचेंगे? यहां पर देखो, आपके पास ये 7 रुपए हैं। अब 7 रुपए में से ये 2 रुपए आपने खर्च कर लिए। तो कितने बचे? ये देखो, गिनो आप, 1, 2, 3, 4, 5। कितने बच गए? 5। यानी 7 में से 2 को घटाएंगे तो पीछे बच जाएंगे ये 5। 5042 ये आपका आंसर आ गया है। यानी 7354 में से 2312 को घटाएंगे तो 5042 रुपये बच जाएंगे। ओके बच्चों,
तो मैं आशा करता हूं आपने बाकी करने का जो कॉन्सेप्ट है वो सीख लिया होगा। अब हम चलते हैं बच्चों, गुणा किस प्रकार किया जाता है। चलो देखते हैं गुणा कैसे किया जाता है। अब यहां पर देखो बच्चों, 356 में हमको 25 का गुणा करना है, तो यहां पर आपको देखो ये गुणे का निशान मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ 356 को हमें 25 से गुणा करना है। तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले ये जो 5 है इसका गुणा हम 6 से करेंगे, 5 से करेंगे और 3 से करेंगे, यानी इस 5 का गुणा इन तीनों संख्याओं से करेंगे। उसके बाद हम ये जो 2 है इस 2 का गुणा 6 से करेंगे, 5 से करेंगे और 3 से, यानी 2 का गुणा इन तीनों संख्याओं से करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं किस प्रकार ये गुणा किया जाएगा। सबसे पहले हम 5 का गुणा 6 से करेंगे, तो हम क्या करेंगे, 5 का पाड़ा 6 मर्तबा बोलेंगे। 5 का पाड़ा कितनी मर्तबा बोलेंगे, 6 मर्तबा। तो बोलिए 5 का पाड़ा 6 मर्तबा, तो 5 का पाड़ा 6 मर्तबा बोलते हैं। 5 जगह 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 चौक 5 उड़ी 25, 5 छंग 30, कितने आए 30। तो बच्चों यहां पर हम 30 इस प्रकार नहीं लिखेंगे, वरना हमारा जो गुणा है वो गलत हो जाएगा। यहां पर केवल हम एक संख्या लिखेंगे और अगली जो ये धाई वाली संख्या है 3, ये हाथ का जुड़ने के लिए आगे चली जाएगी। यहां पर हम लिखेंगे केवल ये 0, और ये जो 3 है ये हमारा हासिल का आगे लगेगा। अब देखो 5 का गुणा करेंगे हम 5 से, तो 5 का बड़ा पहाड़ा बोलिए आप 5 मर्तबा, 5 उड़ी 25, कितने आते हैं, 5 का पहाड़ा 5 मर्तबा बोलते हैं तो 25 आते हैं। अब 25 में ये 3 और जोड़ेंगे, 25 में ये 3 जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे 28, क्योंकि ये हमारा हाथ का लगा था ना। देखो 0 तो हमने यहां उतारा था, 5 का पाड़ा 6 मर्तबा बोला तो 30 आए थे, 30 में से ये 0 हमने यहां उतार लिया था और हासिल का ये 3 हमने हाथ में रखा था। जब हमने 5 का पाड़ा 5 मर्तबा बोला तो आए 25, और ये जो 3 हाथ वाला इसमें जोड़ देंगे, ये हो जाएंगे 28। अब 28 में से ये जो 8 है इकाई वाला ये उतार देंगे हम यहां पर, और ये जो 2 है ये रखेंगे हम हाथ में। अब 5 का पाड़ा बोलेंगे 3 मर्तबा, यानी 5 का गुणा 5 से कंप्लीट हो चुका है। 5 का पाड़ा 3 मर्तबा बोलेंगे, कितने आ जाएंगे, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। अब 15 यहां नहीं उतारेंगे बच्चों, देखो 8 हमने यहां उतार दिया था, ये जो 2 हमारा हाथ में और रहा था। अक्सर बच्चे इसको भूल जाते हैं, तो बच्चों इसको भूलना नहीं है। तो 15 में 2 और जोड़ेंगे तो ये हो जाएंगे हमारे ये 17। अब 5 का जो गुणा है वो कंप्लीट हो चुका है। 5 का गुणा हमने 6 से कर लिया है, 5 से कर लिया और 3 से भी कर लिया है। तो 5 का गुणा जब हमारा कंप्लीट हो गया है तो ये इकाई वाला अंक है ना, इसके नीचे हम लगा देंगे ये गुणे का निशान। आ गई बात यहां तक समझ में। अब हम करेंगे 2 का गुणा ऊपर वाली सभी संख्याओं से, यानी 2 का गुणा 6 से करेंगे, 2 का गुणा 5 से और 2 का गुणा 3 से। सबसे पहले हम 2 का गुणा 6 से करते हैं, यानी 2 का पाड़ा आप 6 मर्तबा बोलिए, या फिर 6 का पाड़ा आप 2 मर्तबा भी बोल सकते हैं, एक ही बात है। तो 2 का पाड़ा हम 6 बार बोलेंगे तो कितने आ जाएंगे, 6 दुआ 12, ये 12। अब 12 बच्चों हम यहां नहीं लिखेंगे इस प्रकार, वरना हमारा जो गुणा है वो क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 12 में से केवल 2 यहां उतारेंगे, और ये जो धाई वाला 1 है ये हमारे हाथ में रहेगा हासिल का। अब 2 का गुणा करेंगे हम 5 से, यानी 2 का पाड़ा 5 मर्तबा बोलेंगे तो कितने आ जाएंगे बच्चों, 10। 10 और 1 हासिल वाला ये 10 1 11, कितने आए 11। 11 से ये 1 है ये उतारेंगे हम यहां पर, और ये जो धाई वाला 1 है ये हमारा हासिल का हाथ का रहेगा। अब 2 का पाड़ा बोलेंगे हम 3 मर्तबा, तो कितने आते हैं बच्चों, 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 6 और 1 ये 7, ये आ गए 7। ये लो हमने 2 का गुणा 6 से भी कर लिया है, 5 से भी कर लिया और 3 से भी कर लिया। अब हम इन सब की करेंगे जोड़, 0 के आ जाएंगे 0, 8 2 10, 10 की 0 और हाथ का 1, 1 हम यहां लिख देंगे, 1 7 8, 8 1 ये 9 और 1 7 8, ये लो 8900 आपका आंसर आ गया है। तो बच्चों गुणा इस प्रकार किया जाता है। बच्चों मैं आशा करता हूं आज के इस वीडियो में आप गुणा करना सीख गए होंगे। बच्चों यदि आपको कोई कंफ्यूज है तो बच्चों आप कमेंट जरूर कीजिए। यदि आप कमेंट नहीं करोगे तो मुझे यह पता नहीं चलेगा आपको समझ में आया है या नहीं आया है। आपका जो भी डाउट है, कुछ भी डाउट हो, आप कमेंट जरूर कीजिए। तो चलो बच्चों देखते हैं भाग किस प्रकार किया जाता है। ठीक है,
अब यहां पर देखो बच्चों, हमें 6 का भाग देना है 24,306 के अंदर। तो 6 का भाग 24,306 के अंदर कैसे देंगे? ये देखो बच्चों, बड़ी संख्या है और ये 6 का भाग हमें इतनी बड़ी संख्या के अंदर देना है। तो भाग हम किस प्रकार देते हैं? सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो एक अंक है, 6 कितने अंक है? एक अंक है। तो एक अंक वाली संख्या का भाग हम एक अंक में देने की कोशिश करेंगे। यानी 6 का भाग हम, ये जो एक अंक है 2, इसमें देने की कोशिश करेंगे। लेकिन 6 का भाग 2 के अंदर जाएगा नहीं। क्यों? क्योंकि 2 छोटी संख्या है और 6 बड़ी संख्या है। अब हम क्या करेंगे, अब हम ये 2 अंक लेंगे, 2 और 4 यानी 24। 6 का भाग हम 24 में देने की कोशिश करेंगे। यानी बच्चों 6 का पाड़ा हम इतनी बार बोलेंगे कि 24 आ जाए। आप बोलिए 6 का पाड़ा, 1 छंग छंग, 2 छंग 12, 3 छंग 18, 4 छंग 24। यानी 6 का पाड़ा हम 4 मरतबा बोलते हैं तो ये 24 आता है। इसका मतलब ये हुआ बच्चों, हमारा जो भाग ये 4 मरतबा चला गया और 24 हम लिख देंगे यहां पर। अब इसकी कर लेंगे हम बाकी, 4 से 4 गए 0 और 2 से 2 गया 0। अब क्या करेंगे, अब देखो अगली संख्या है ये 3। 3 को हम नीचे लेकर आएंगे और यहां उतारेंगे। अब 6 का भाग देंगे हम 3 के अंदर। तो बच्चों 6 का भाग 3 के अंदर नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 3 छोटी संख्या है और 6 एक बड़ी संख्या है। तो क्या करेंगे, अब हम 0 है इसको नीचे लेकर आएंगे। लेकिन 0 नीचे लाने से पहले हमें एक काम करना पड़ेगा, यहां पर पहले हमें 0 उतारना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि यहां पर देखो ऊपर वाली संख्या को हमने नीचे लेकर आए थे, लेकिन नीचे लाने के बावजूद 6 का भाग 3 में नहीं जा रहा है, इसलिए यहां पर 0 उतारेंगे। फिर ये अगली संख्या है 0, इसको हम यहां उतारेंगे। अब ये कितने हो गए? 30। अब 6 का भाग देंगे हम 30 में, यानी 6 का पाड़ा इतनी मर्तबा बोलेंगे कि 30 आ जाए। तो बोलिए आप 6 का पाड़ा, 1 छंग छंग, 2 छंग 12, 3 छंग 18, 4 छंग 24, 5 छंग 30। यानी 5 मरतबा 6 का पाड़ा बोलते हैं तो ये 30 आते हैं। यानी हमारा भाग 5 मरतबा चला गया बच्चों। अब इसकी करेंगे हम बाकी 0, 3 से 3 गए 0। अब ये जो 6 है इसको उतारेंगे हम यहां पर। अब यहां पर देखो बच्चों, 6 का भाग 6 के अंदर जाता है कि नहीं जाता है? बिल्कुल चला जाएगा। कितनी मरतबा? 1 मरतबा। यानी 6 का पहाड़ा हम 1 मरतबा बोलते हैं तो 6 आता है। हमारा भाग जाएगा 1 मरतबा और यहां हम लिख देंगे बच्चों 6, और 6 से 6 को घटाएंगे तो यहां पर कुछ भी नहीं बचेगा। ये लो बच्चों, हमने 6 का भाग 24,306 के अंदर दे दिया है। हमारा भागफल क्या आया है? 4051 हमारा भागफल आया है और ये शेषफल हमारा 0 आया है। अब यहां पर देखो बच्चों, जिस संख्या का हम भाग देते हैं उस संख्या को हम कहते हैं भाजक। क्या बोलते हैं? भाजक। और जिस संख्या में भाग दिया जाता है, यानी 24,306 इसमें हमने भाग दिया था, तो यह संख्या हमारी कहलाएगी भाज्य। क्या कहलाएगी ये संख्या? भाज्य। और जितनी बार भाग गया इसे हम कहेंगे भागफल। इसे हम क्या कहेंगे? भागफल। और जो शेष बचा है, शेष कितना बचा है? यहां पर देखो 0, तो जो भी शेष बचेगा उसे हम कहेंगे शेषफल। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों, इस प्रकार हमने जोड़, बाकी, गुणा और भाग चारों के चारों कॉन्सेप्ट हमने हमारे यहां पर क्लियर कर लिए हैं। तो बच्चों, आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।